अब बेटा ये क्वेश्चन, इफ ए एंड बी आर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस एंड द मिरर इमेज ऑफ द पैराबोला विथ रिस्पेक्ट टू द लाइन। तो हमें पहले इस पैराबोला का इस लाइन के अबाउट एक मिरर इमेज लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पैराबोला कौन सा पैराबोला होता है? दिस इज अ सिंपल y स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला। दिस इज द y स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला। इस पैराबोला का इस लाइन के अबाउट x बराबर 0, y इक्वल टू -4 और y बराबर 0, x इक्वल टू -4। तो ये लाइन आपकी यहां से पास कर रही है। क्लियर सारे बच्चों को? अब इस पैराबोला का इस लाइन के अबाउट मिरर इमेज लेना है। तो ये वर्टेक्स हो गया 0, 0 और फोकस क्या हो गया a, 0। अब देखो पैराबोला तो सेम ही बनेगा, बस अंतर क्या आएगा, जैसे इस वर्टेक्स का इस लाइन के अबाउट मिरर इमेज ले लें। तो मिरर इमेज लेने का फॉर्मूला आपको याद है? फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ कैसे लेते हैं मिरर इमेज। x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू माइनस ट्वाइस ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सर ये क्या किया? मतलब ये मैंने क्या किया कि किसी एक पॉइंट P का x1 y1 का किसी एक लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी के अबाउट अगर मिरर इमेज क्यों निकालना है तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। तो आप अगर देखो तो 0, 0 का इस लाइन के अबाउट मिरर इमेज निकालोगे तो लाइन क्या है x प्लस वाई प्लस 4 = 0। अब 0, 0 का निकाला तो x माइनस 0/1 y माइनस 0/1 माइनस ट्वाइस ऑफ, अब 0, 0 यहाँ पे सेटिस्फाई करा दो, कितना बच्चा 4/a² प्लस b²। x बराबर कितना आ गया? ये आएगा 2 से 2 कैंसिल किया बचेगा -4 इंटू 1, तो x आ गया -4। y बराबर क्या आएगा? यहाँ पे y बराबर भी क्या आएगा? 2 से 2 कैंसिल, तो ये भी क्या आएगा -4 आएगा। मतलब इस वर्टेक्स की इमेज इस लाइन के अबाउट यहाँ आके बनी जाके, मान लो मैंने क्या बोल दिया -4, -4, जो मैंने अभी फाइंड आउट किया हुआ है। मतलब जो आपका रिक्वायर्ड पैराबोला है उसका वर्टेक्स यहाँ बनेगा। अब इस फोकस का इमेज ले लो इस लाइन के अबाउट। फोकस क्या है 1, 0, तो 1, 0 की इमेज लोगे x माइनस 1/1, 0/1 माइनस ट्वाइस और 1, 0 अब इस लाइन में सेटिस्फाई करा दो तो 1 प्लस 0 प्लस 5 अपॉन 2, एक्स माइनस 1/1 वाई अपॉन 1, 4 1 5, ये कितना आ गया -5 आ गया। एक्स बराबर आ गया -5 प्लस 1 -4, वाई इक्वल टू कितना आ गया -5। ये आपका क्या आ गया फोकस आ गया, जो आपका रिक्वायर्ड पैराबोला है उसका फोकस। -4, -5 कहाँ पे प्लॉट होगा? -4, -5, तो -4, -5 ऐसे प्लॉट हो जाएगा। तो पैराबोला जो आपका रिक्वायर्ड पैराबोला आ रहा है वो ऐसा आ रहा है। ये आपका पैराबोला है। ये पॉइंट क्या आ गया -4, -5। क्लियर सारे बच्चों को? यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब सवाल मतलब कि आपने पैराबोला का मिरर इमेज बना लिया। अब क्या बोल रहा है y इक्वल टू 5, y इक्वल टू -5 ये लाइन है, ये कहाँ पे कट कर रही है ए और बी पर, तो y इक्वल टू -5 ये लाइन आ गई। अब ये लाइन कहाँ पे कट कर रही है? ए पे कट कर रही है और बी पे कट कर रही है। क्लियर सारे बच्चों को? आई थिंक बात सबको समझ में आ गई होगी। तो हम ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं ए डिनोट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल एस ए बी। एस ए बी, एस क्या है? एस फोकस है, जो मैंने एफ नाम दिया इसको एस, और ए डिनोट द और एस इज द फोकस, और डी क्या बोल रहा है? डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी दैट विल बी द सेम। तो जो ये डिस्टेंस होगी, मान लो मैंने फोकस से पास करा के एम एन, जो एम एन डिस्टेंस होगी वही डिस्टेंस ए बी होगी।
एम एन बराबर किसके होगा, ए बी के बराबर। क्यों होगा, अरे सेमी पैराबोला तो हमने यहाँ बनाया है। तो एम एन क्या है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना होता है 4a। तो आपका ए बी की डिस्टेंस आ गई 4। क्लियर है, मेरे ख्याल से बात सबको समझ में आ गई होगी। तो डी डिनोट द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो डी की वैल्यू आ गई 4। अब ट्रायंगल एस ए बी का एरिया निकालना है। तो ट्रायंगल एस ए बी, ये रहा एस ए बी का एरिया निकालना है। ठीक है, तो बेटा अब ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ एस ए बी क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना हो गया, बेस है आपका ए बी, और ए बी की लेंथ कितनी है 4। और हाइट क्या होगी, हाइट तो बेटा इतनी ही आएगी जो ये हाइट है। करेक्ट है, तो ये हाइट एस टी बोल देते, एस टी की हाइट कितनी होगी, एस टी की हाइट 5 ही होगी। हाइट कितनी होगी 5। अरे भाई ये पॉइंट क्या है, -4 का -5, तो 5 चौको 20 और ये आ गया 10। तो ये 10 और ये 4, 40। आंसर वुड बी 40। आई होप सारे बच्चों को यहाँ पे बात समझ में आई होगी कि ये सवाल मैंने कैसे लगाया है।